बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया, लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षा और रक्षा का आश्वासन दिया। ये पीएम मोदी का ट्वीट है। इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने जानकारी दी है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने खुद उनको फोन किया है। उनसे बांग्लादेश की मौजूदा हालात पर एक दूसरे के विचार जाने, साथ ही बांग्लादेश के भविष्य को लेकर उन्होंने भारत का समर्थन भी मांगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर क्या कोई बातचीत हुई? पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है, जिसके बाद अब ये आसार जग गए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर अब लगाम लग जाएगी। बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस का फोन पीएम मोदी के पास आने की एक वजह भी मानी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से न केवल बांग्लादेश संकट पर चर्चा की थी, बल्कि वहां रह रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी चिंता जाहिर की थी। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में यह भी कहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, एक पड़ोसी देश होने के लिहाज से वो चिंतित है। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस बात को समझ सकते हैं, साथ ही वो ये आशा भी करते हैं कि वहाँ के हालात जल्द ही सुधर कर सामान्य हो जाएंगे। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में यह भी कहा था कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इंडिया हमेशा से ही ये चाहता आ रहा है कि बांग्लादेश हमेशा सुख शांति के रास्ते पर चले, जिसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है। अंत में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के विकास यात्रा में भारत की तरफ से शुभ चिंतक की भी बात कही थी। पीएम मोदी के स्पीच के अभी 24 घंटे ही बीते होंगे। उसी दरमियान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पीएम मोदी के पास कॉल आना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बांग्लादेश को भारत के समर्थन की दरकार पहले भी थी और आज भी है। हालांकि शेख हसीना को भारत में पनाह देने के बाद भारत में ये बात तेजी से उठ रही थी कि तख्ता पलट वाली सरकार के प्रति भारत की अब क्या रणनीति होगी, जबकि उसके कट्टर दुश्मन को भारत ने पनाह दे रखी है। ऐसे में अब ये साफ हो गया है, बांग्लादेश की नई सरकार भी भारत की मुरीद होगी। साथ ही मोहम्मद यूनुस का पीएम मोदी को फोन कॉल कर हिंदुओं की रक्षा का आश्वासन देना वहां अत्याचार सह रहे अल्पसंख्यकों के लिए सबसे राहत भरी बात होगी, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश में बाकी हालात जैसे भी हो, हिंदुओं के हालात बदतर है। मोहम्मद यूनुस के आश्वासन के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि वो कब तक अपनी जुमा पर पूरी तरह से खरे उतरते दिखे रहे हैं। इसका पीएम मोदी को भी इंतजार रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।